हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 11 जुलाई। तो कल का पीवट और नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करेंगे और कल का सेटअप बनाएंगे। और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड। गाइस निफ्टी की बात करें तो आज 0.5% की हमारी गिरावट देखने मिली है। ऑलमोस्ट पॉइंट्स में देखने गए तो 108 पॉइंट की। ये काफी और भी गिरी थी लेकिन बाद में इसने 24,150 का सपोर्ट लिया। जैसे हमने कल भी एक्सप्लेन किया था, नीचे से बाइंग अच्छी खासी आ सकती है जब भी डिप होगा तभी। तो यहाँ से बाइंग करके इसने रिटर्न 100 पॉइंट की तेजी मारी ऊपर की साइड में। तो ये ओवरऑल नेगेटिव में क्लोजिंग मिली है 108 पॉइंट की। तो क्या साफ हो रहा है इसके कि अभी भी नीचे अच्छे खासे बायर्स है। तो जब भी मार्केट नीचे आती है तो वो डिप ऑन बाई चल रहा है। कल के प्राइस एक्शन की बात करें तो शॉर्ट इसके नीचे ही करना, जो है 24,150 या 24,100 ले लेना। इसके नीचे शॉर्ट करना यहाँ तक के टारगेट के लिए। अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है ये वाला, तो नीचे फिर अच्छा खासा नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। नहीं तो ये और अगेन ऑल टाइम हाई के पास जाते टाइम नजर आता है। अभी हम हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए। इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। और कल निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है। तो एक्सपायरी सेटअप डिस्कस करते हैं। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। तो गाइज ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये डिसेंडिंग वाइड रेंज न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है। और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 24,285 से लेकर 24,316। अब डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस लेवल। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की एरिया की वैल्यू होगी 24,347 से लेकर 24,369। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 24,413 से लेकर 24,437। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 24,488 से लेकर 24,512। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 24,571 से लेकर 24,595। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 24,663 से लेकर 24,689। रेजिस्टेंस 6, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 24,750 से लेकर 24,774। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। सपोर्ट 1, नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 24,212 से लेकर 24,236। सपोर्ट 2, इसी के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो और ये नॉन ट्रेडिंग जोन है। और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 24,132 से लेकर 24,158। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 24,047 से लेकर 24,072। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 23,974 से लेकर 23,998। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 23,895 से लेकर 23,992 921। सपोर्ट 6, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 23,803 से लेकर 23,8। गाइज हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट के रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को पॉज करना और वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो हाफ इन्फॉर्मेशन लेकर जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना एटलीस्ट 300 ट्रेड, उसके बाद इसको अपने रिस्क पे यूज करने लेना। और इस सेटअप से रिलेटेड कुछ डाउट है तो इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी। वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। उसमें आपको मैंने सारा सब कुछ, ये सेटअप मैंने जीरो से लेके कैसे बनाया, इसको स्टार्ट से लेके नॉन ट्रेडिंग जोन कैसे ड्रॉ किया जाता है, ये सेटअप में प्राइस एक्शन का कितना इंपॉर्टेंस है, एंट्री एग्जिट सब कुछ डिस्कस किया। तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। गाइस ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए।
ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। अब इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, वो दोनों इंपॉर्टेंट रूल मैंने बैंक निफ्टी के वीडियो में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो वहां से आप देख लेना, कोई भी पीछे का बैंक निफ्टी का वीडियो उठा लेना, उस पर मैंने जैसे अप्लाई किया, एक्सप्लेन किया, वैसे ही यहाँ पे अप्लाई करना है। या बैंक अभी आने तो 11 जुलाई का भी मैं अभी डाल दूंगा थोड़ी देर में, तो उसमें भी आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में, ठीक है। लेकिन ये दो जो रूल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ट्रेड इनिशिएट नहीं होगा, तो वो ध्यान से आप अप्लाई। डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन की। प्राइस अगर यहाँ पे ओपन होती है, आज जहाँ पे क्लोज होगी कल वहीं पे ओपन होती है, उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, और ये रूल नंबर 1 है। और रूल नंबर 2, यहाँ पे सस्टेन कर लेती है मोर देन 15 मिनट, उसके बाद ये जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड। डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पर अगर ये गैप अप होती है R2 के अंदर, ये नॉन ट्रेडिंग जोन में, तो रूल नंबर 1 मेट होगा। रूल नंबर 2 इसी के अंदर अच्छी खासी सस्टेन कर लेती है मोर देन 15 मिनट, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर एक गैप अप होने के बाद गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, तो हम ऐसे में ट्रेड नहीं लेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन पे कंसोलिडेट नहीं करती है। एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और एक गिरना स्टार्ट करती है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक सपोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पे ये सस्टेन कर लेती है, रूल नंबर 1-2 मेट हो जाता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रही है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, पहले प्राइस को आने देंगे नॉन ट्रेडिंग जोन में, फिर सस्टेन करने देंगे। सस्टेन दोनों रूल मेट हो जाता है, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर है, अगर गैप डाउन यहाँ पर होती है तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, फिर इसी के अंदर सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट्स, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर एक गैप डाउन होने के बाद ऊपर आने लगती है या और नीचे गिरती है, यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं कर पाती, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे। एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है और सपोज ऊपर जाने लगती है, फिर ये नॉन ट्रेडिंग जोन में उसका रेजिस्टेंस फेस होता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है मोर देन 15 मिनट, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है गैप डाउन, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे। यहाँ पे फिर ये कंसोलिडेट करती है, दोनों रूल मेट होता है, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हम ट्रेड ले सकते हैं। गाइस टारगेट के बारे में, टारगेट कैसे लेना है अगर ट्रेड में एंटर हुए, तो वो भी मैंने बैंक निफ्टी के वीडियो में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। वहाँ पे जैसा एक्सप्लेन किया यहाँ पे भी वैसे ही आपको टारगेट लेना है। अभी निफ्टी के ऑप्शन चेन में आ गए, जैसे कि कल एक्सपायरी है, ठीक है। तो अगर डेटा को देख रहे तो ये जो है काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं लोग, ठीक है। यहाँ तक पूरे लोग स्ट्रांग है, ठीक है, यहाँ तक। कौन? कॉल राइटर्स व्यू जिनका व्यू होता है बेयरिश, और पुट राइटर जिनका व्यू होता है बुलिश। ये लोग थोड़े से है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सब सिंगल डिजिट पे है, और यहाँ पे देखो आउट ऑफ मनी में अच्छे खासे होल्ड करके रखा है, तो प्रेशर है इंट्राडे में नीचे के साइड के लिए, ठीक है। और एक बात है कि ये आउट ऑफ मनी में देखो ये सब एग्जिट हो चुके हैं इन द मनी में, ठीक है। ये इन द मनी में सब अपने पोजिशन छोड़ के भाग गए, ठीक है। आउट ऑफ मनी में सब सिंगल डिजिट पे, खाली 24,200 में अच्छा खासा एक सपोर्ट है बस। बाकी यहाँ तो सारे रेजिस्टेंस ही है, और यहाँ भी ये लोग को लगता है कि प्राइस और नीचे जाएगा, तो इसलिए लोग होल्ड करके रखे। तो ये हो गई बात हमारे प्रेशर की, किस साइड पे प्रेशर है। अगर हम डेटा की बात करें तो हमें एक सपोर्ट देखने मिलेगा, 24,100 का एक सपोर्ट है, क्योंकि 200 में तो ये लोग ने चेंज इन हुआ है, में अगर आप देखोगे यहाँ पे 7.8 है, यहाँ पे 15 हो गए, तो नीचे प्रेशर ज्यादा है, तो ये डायरेक्ट नीचे गिरेगा तो सीधा रुक सकती है 24,100 पे, इसलिए ये हमें सपोर्ट का काम करेगा। रेजिस्टेंस ऑफकोर्स करेगा 24,400 का रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 CR के ऊपर है, और यहाँ पे 22 लाख में से 28 लाख चले गए, मतलब कल के 22 लाख और आज के 6 लाख भी यहाँ पे जो आए थे वो भी चले गए, ठीक है। तो ये लोग काफी यहाँ पे स्ट्रांग है रेजिस्टेंस के साइड में। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अभी बात करते हैं पुट कॉल रेशियो की। गाइस पुट कॉल रेशियो 0.7 हो गया, ये हो गया था 0.5 हो गया था, वहां से एक शॉर्ट कवरिंग आके ऊपर चलेगी जो 0.7 तक का ले गया। 0.7 भी इंडिकेट करता है किसको? बेरिशनेस को, किसको? वीकनेस को। तो मार्केट थोड़ा सा वीक चल रही है। सो गाइस अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 24,400, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है सी के लोग, यहाँ पे सबसे ज्यादा ओ आई यहाँ पे बिल्डअप है, यहाँ पे सेलर बैठे हुए, तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड में एंटर करो तो यहाँ पे अपने प्रॉफिट बुक कर लेना। बड़ी ट्रेड से, बड़ी कैंडल से एसएल ये ब्रेकआउट आ रहा है तो ट्रेड ऐसा कर। सेम वे अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 24,100, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज ऑफ पुट राइटर्स के
OI सबसे इस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया, दो इंपॉर्टेंट रूल है, वो दोनों रूल मेट होते हैं, उसके बाद ब्रेकआउट और एंट्रीज की बारी आती है। तो एंट्रीज हमने दो एंट्रीज की है, एक सेफ एंट्री है और एक एग्रेसिव एंट्री है। तो ये कैसे करना है, एंटर लेना है, वो भी मैंने बैंक निफ्टी के वीडियो में एक्सप्लेन किया, तो वहां से जैसे अब देखोगे सेम अप्लाई निफ्टी में भी करना है। सो गाइस, तो ये बन गया हमारा कल का इंट्राडे सेटअप। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच फॉर